इस मूवी में हमें हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को दिखाया जाता है। हस्बैंड अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहा होता है और उसकी सेक्स की चाहत को पूरा नहीं कर रहा होता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दूसरा बंदा इसकी वाइफ को पटाता है और इसके साथ इंटीमेट होता है और अपने दोस्तों को भी इसके साथ मज़े करवाता है। तो चलें इस मूवी के पूरी कहानी को इस वीडियो में समझते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। मूवी के शुरू में हमें इस लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम एलिस होता है और ये अपने हस्बैंड से मिलने उसके ऑफिस जाती है तो देखती है इसका हस्बैंड, जिसका नाम रिक होता है, वो एक औरत के साथ बिजी है। ये औरत एलिस को देखकर बाहर चले जाती है। फिर एलिस रिक को बोलती है, क्या तुम्हें पता है आज क्या है? रिक कहता है नहीं। तो एलिस कहती है, आज हमारी एनिवर्सरी है। तो रिक कहता है, सॉरी मैं भूल गया था। इसके बाद रिक कहता है, सॉरी मुझे जाना होगा, बॉस ने बुलाया था। तो एलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है, आज मत जाओ, आज हम दोनों साथ रात गुजारेंगे, और उसके कपड़े उतारती है। तो रिक कहता है, मुझे जाना होगा, और वो चले जाता है। इसके बाद एलिस अपनी दोस्त बियांका से मिलती है और उससे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। बियांका कहती है, मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी उसे धोखा देती। एलिस कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं रिक को धोखा नहीं दे सकती, और कहती है, तुम डिवोर्स के बाद तो मज़े में हो, हर किसी के साथ मज़े कर रही हो। तो बियांका हंसने लगती है। इतने में उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आ जाता है। फिर बियांका एलिस से कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड अभी आ रहा है, तुम चले जाओ, बाद में मिलते हैं। फिर एलिस उसके घर से निकल जाती है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता और वो विंडो से बियांका को देखती है। बियांका अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है और इंटीमेट हो रही होती है। एलिस उसे देखकर गर्म हो जाती है और खुद भी मास्टरब्यूशन कर रही होती है। अगले दिन एलिस तैयार हो रही होती है तो रिक उसे कहता है, कहीं जा रही हो क्या? वो कहती है, नहीं। रिक कहता है, मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। एलिस को उस पर शक पहले से था, इसलिए वो उसका पीछा करने जाती है और उससे थोड़े दूर हटकर बैठ जाती है और उस पर नज़र रख रही होती है। इतने में एलिस के पास एक लड़का आकर बैठ जाता है और वो एलिस से किसी तरह बात करना शुरू करता है। इस वजह से रिक उसके नज़रों से निकल जाता है। फिर ये दोनों बातें करते हैं। इस लड़के का नाम फिलिक्स होता है और ये एलिस से कहता है, मैं तुम्हारी फ़ोटो लेना चाहता हूँ। एलिस शर्माते हुए हाँ बोल देती है। फिर एलिस उसे अपने घर ले जाती है और तैयार होकर सोफे पर बैठ जाती है। फिलिक्स उसके सामने रखे कैंडल को जलाता है और उससे बात करते हुए उसकी फ़ोटो ले रहा होता है। एलिस उससे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो मुझे टाइम नहीं देता। फिलिक्स भी उससे मीठी मीठी बातें करके उसे पटा लेता है। फिर वो एलिस की आंखें बंद करके उसे आईने के सामने बैठा देता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसे किस करने लगता है और उसके साथ रोमांस करता है। जब वो इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो एलिस उठकर चले जाती है अपने रूम में और डोर लॉक कर लेती है। फिर फिलिक्स उसे अपना नंबर देकर चले जाता है। अगले दिन रिक घर पर अपने कोलिग्स के साथ काम कर रहा होता है तो एलिस उससे कॉफ़ी का पूछती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। एलिस शर्मिंदा होकर अपने जगह चले जाती है। फिर एलिस रिक को अपने हाथ से बना हुआ नक्शा दिखाती है, लेकिन वो इसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। ये सब देखकर एलिस बहुत अपसेट हो जाती है और गुस्से में फिलिक्स को घर बुलाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिलिक्स भी उसके साथ बहुत मज़े करता है। अगले दिन एलिस फिलिक्स के साथ अपने घर जा रही होती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसे समझ आ जाता है कि रिक भी घर पर ही है। तो वो फिलिक्स को जाने का कहती है और खुद घर चले जाती है। रिक उसे अपने पास बैठाता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ और तुम्हें टाइम नहीं दे रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिक की बातें सुनकर एलिस भी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद रिक नहाने जाता है। उसके जाते ही फिलिक्स आ जाता है और वो एलिस की मर्ज़ी के बगैर उसके साथ इंटीमेट होता है और मज़े कर रहा होता है। जब रिक नहाकर बाहर निकलता है तो वो भी रोमांटिक हो जाता है और एलिस के साथ इंटीमेट होता है और मज़े करता है। अगले सुबह रिक बिजनेस ट्रिप पर चले जाता है 1 हफ्ते के लिए। इसका फ़ायदा फिलिक्स उठाता है और एलिस के साथ मज़े करता है, लेकिन इतने में रिक की असिस्टेंट आ जाती है और फिलिक्स को भागते हुए देख लेती है। एलिस उसे कहती है, प्लीज़ ये बात रिक को नहीं बताना। तो असिस्टेंट कहती है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम थोड़ा केयरफुल रहना। इसके बाद एलिस बियांका से मिलती है और उसे अपनी ज़िंदगी में चलने वाले हालात के बारे में बताती है।
अगले दिन एलिस नहा रही होती है तो एक ब्लैक आदमी इसके बाथरूम में आ जाता है। एलिस डर जाती है और पूछती है कौन हो तुम, कैसे अंदर आए। तो पीछे से फिलिक्स आता है और कहता है मैं इसे लाया हूँ, क्या तुम और मज़े करना चाहोगी। फिर वो ब्लैक आदमी के साथ इंटीमेट होती है और मज़े करती है और ये सब फिलिक्स खड़े होकर देख रहा होता है। इसके बाद एलिस और फिलिक्स बातें करते हैं। एलिस उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। फिलिक्स उसे कहता है मैं तुम्हें और भी मज़े दिला सकता हूँ। एलिस कहती है कैसे। फिर फिलिक्स 2 लड़के लाता है। ये दोनों एलिस के साथ इंटीमेट होते हैं और एलिस को बहुत मज़े देते हैं। अगले दिन फिलिक्स एलिस के साथ उसके घर में होता है। इतने में रिक वहाँ आ जाता है। एलिस फिलिक्स को छुपा देती है। रिक के हाथों फिलिक्स की एक चीज़ लग गई थी तो रिक एलिस से गुस्से से पूछता है ये किसका है। एलिस को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या जवाब दूँ। इतने में फिलिक्स आ जाता है और कहता है ये मेरा है और एलिस ने मुझे अपना फ़ोटो शूट करने के लिए बुलाया है। तब जाकर रिक का गुस्सा ठंडा होता है और वो शांत होता है। इसके बाद रात में एलिस घर में अकेले होती है तो फिलिक्स उसके पास आ जाता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और उसे एक कमरे में ले जाता है। वहाँ एक और लड़की होती है जिसका नाम मिंडी होता है और ये दोनों BDSM सेक्स करते हैं और एलिस को भी इसमें शामिल करते हैं। एलिस थोड़ी देर बाद साइड पे बैठ जाती है और ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं और एलिस इन्हें देख रही होती है। डिस्चार्ज होने के बाद फिलिक्स एलिस से पूछता है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो एलिस उसे कहती है मुझे लगता है हम दोनों बहुत आगे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर ऐसा हो गया तो मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन होगा, इसलिए अब मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। ये सुनकर फिलिक्स को गुस्सा आ जाता है और ये एलिस को चमाट मारता है और ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। इतने में मिंडी आ जाती है और एलिस को उससे बचाती है। अगले दिन रिक एलिस को अपने दोस्तों से मिलवाने लाता है। यहाँ फिलिक्स भी आया हुआ था। रिक एलिस को फिलिक्स के सामने बैठा देता है। थोड़ी देर बाद फिलिक्स अपने पैर को एलिस के दोनों टांगों के बीच में रख देता है और मज़े ले रहा होता है। जब एलिस के कंट्रोल से बाहर होता है तो वो वॉशरूम चले जाती है, लेकिन वहाँ भी फिलिक्स आ जाता है और एलिस से बदतमीजी कर रहा होता है। इतने में रिक की असिस्टेंट आ जाती है। उसे देखकर फिलिक्स चले जाता है। फिर ये एलिस को समझाती है कि तुम अपने आप को संभालो, रिक तुम्हारी बहुत केयर करता है और तुम्हारे लिए बहुत हार्ड वर्क करता है। इसके बाद रिक एलिस के पास आता है और यहाँ ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सुबह जब एलिस अपने कमरे में जाती है तो वहाँ उसकी LED स्क्रीन पर उसकी वीडियो चल रही होती है। वो जल्दी जल्दी उस वीडियो को बंद करती है। इतने में रिक वहाँ आ जाता है, लेकिन तब तक एलिस वीडियो बंद कर चुकी होती है। फिर एलिस अपने मॉडल बनने का इंटरव्यू देने जाती है। जब वो लोग इसका पोर्टफोलियो देखते हैं तो हंसने लगते हैं, क्योंकि उस पोर्टफोलियो में फिलिक्स ने उसका फ़ोटो चेंज कर दिया था। ये देखकर एलिस बहुत शर्मिंदा हो जाती है और रूम से बाहर निकल जाती है। फिर ये फिलिक्स से मिलती है और कहती है तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, मैं अब और ये सब नहीं करना चाहती। लेकिन फिलिक्स उसे ब्लैकमेल करता है क्योंकि उसके पास एलिस की वीडियो होती है। वो एलिस को कहता है तुम बस एक बार कर लो, फिर मैं ये सब डिलीट कर दूंगा। फिर अगले दिन फिलिक्स एलिस की आंखें बंद करके अपने रूम में लाता है। जब वो एलिस की आंखें खोलता है तो वो देखती है उसके सामने 3 लड़के होते हैं जो उसका लेने के लिए बैठे थे। वो एलिस को ज़बरदस्ती बेड पर लिटा देते हैं और एक एक करके उसकी ले रहे होते हैं। फिलिक्स इन सब की वीडियो बना रहा होता है। इन सब के डिस्चार्ज होने के बाद फिलिक्स एलिस को कहता है मैं जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, नहीं तो मैं ये वीडियो रिक को दिखा दूंगा। एलिस इन सब से बहुत परेशान हो चुकी होती है और ये कहती है मैं खुद ही जाकर रिक को बता दूंगी। ये सुनकर फिलिक्स थोड़ा परेशान हो जाता है और सबको कहता है अपने अपने कपड़े पहन लो और यहाँ से गायब हो जाओ। इसके बाद एलिस रिक के पास जाती है और रो रही होती है। तो रिक पूछता है क्या हुआ। तो एलिस कहती है तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है क्या। रिक कहता है नहीं। तो एलिस कहती है मेरा अफेयर था। रिक पूछता है किसके साथ। तो एलिस कहती है फिलिक्स के साथ। ये सुनकर रिक गुस्से में आ जाता है और पूछता है कब से। एलिस कहती है कुछ महीनों से। फिर रिक पूछता है उसके अलावा भी किसी के साथ सोई हो। तो एलिस शर्मिंदा होकर कहती है हाँ। रिक पूछता है कितनों के साथ। एलिस कहती है पता नहीं। ये सब सुनकर रिक को बहुत गुस्सा आता है एलिस पर
और वो कहता है आज ये अपना बैग पैक करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसके बाद एलिस रिक की असिस्टेंट से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है, तो वो एलिस को समझाती है और कहती है तुम अभी किसी दोस्त के घर जाकर रहो, मैं रिक से बात करती हूँ। इसके बाद एलिस घर छोड़कर जाने से पहले रिक से मिलने जाती है तो देखती है रिक और बियांका जख्मी हालत में चेयर में बंधे हुए हैं। इन दोनों को जख्मी करने वाला फिलिक्स भी वहीं पर था। फिलिक्स एलिस को बताता है रिक तुम्हें धोखा दे रहा था, तुम्हें झूठ बोलकर वो बियांका से मिलने और उसके साथ मजे करने जाता था। तो एलिस फिलिक्स को कहती है हमने भी जो किया वो ठीक नहीं था, इन दोनों को जाने दो। लेकिन फिलिक्स एलिस की बात नहीं मानता और रिक को चाकू मार देता है और यहाँ से चले जाता है। एलिस रिक की ये हालत देखकर रो रही होती है। फिर बियांका उसे कहती है मुझे खोलो, तो एलिस उसे खोलती है और फिर बियांका जल्दी से नीचे जाती है और पुलिस को कॉल करती है। इतने में फिलिक्स वहाँ आ जाता है और हथौड़े से उस पर वार करता है और उसे मार देता है। इसके बाद जब एलिस नीचे आती है तो बियांका की लाश देखती है। फिलिक्स एलिस के सामने आ जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। एलिस बहुत मुश्किल से जान बचाकर एक कमरे में भागती है और डोर लॉक कर देती है। इसके बाद एलिस अचानक से डोर खोलती है और फिलिक्स को हथौड़े से मारती है। फिलिक्स नीचे गिर जाता है। फिर एलिस उसे और मारती है जिससे वो मर जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। रिक और एलिस दोनों साथ होते हैं और एलिस प्रेग्नेंट होती है और ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ ख़त्म हो जाती है।